हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, इविल गॉड ऐसे सोच रहा होता है कि क्रिएटर कहाँ पे होगा। वो तो मेरे से पहले CF2 मीनिंग में आया था, मुझे जल्दी करनी पड़ेगी, मेरे को उसे किसी भी तरीके से सरपास करना है। तो एपिसोड नंबर 598 की स्टार्टिंग होती है। लूजंग ऐसे उठ जाता है, दरवाजे की तरफ जा रहा होता है। कोई सी आवाज लगा रहा होता है कि लूजंग कुछ बड़ी चीज हुई है। लूजंग दरवाजा ओपन करके बोलता है कि ब्रदर हु भाई, क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा नर्वस क्यों हो। वो भाई बोल रहा होता है कि बहुत बुरा हुआ है इस बार। वो जो मैन ईटिंग डीमन फ्लावर्स हैं हेवन प्रोविंस के, वो 7 स्टार सिटी में आ चुके हैं। लूजंग बोलता है यहाँ पे आ गए वो। तभी कुछ ज्यादा हलचल होती है, एक अर्थक्वेक टाइप आता है। लूजंग और हु भाई वहां से उठ के जा रहे होते हैं। लूजंग बोलता है कि इतनी बड़ी नॉइसेस। वो बोल रहा था हाँ, वो ऑलरेडी यहाँ पे आए गए इस माउंटेन के नीचे। डार्कवुड पैलेस के जो है उन्होंने अपने सारे डिसिपल्स को बुलाया है प्लेटफॉर्म के पास। चलो जल्दी चलते हैं। लूजंग ऐसे उड़ते हुए देख रहा होता है साइड में। वो बोल रहा होता है कि मैन ईटिंग डीमन फ्लावर किंग है, इतने ज्यादा डीमन फ्लावर्स हैं इसके साथ। मतलब वो बड़ा सा प्लांट होता है और उसकी बॉडी में जो छोटे छोटे लगे होते हैं वो सब डीमन फ्लावर्स होते हैं। वो भाई बोल रहा होता है बदल लूजंग देखो मत, हम इसे हैंडल नहीं कर सकते हैं। वो सारे जो डीमन फ्लावर्स होते हैं वो नीचे गिर रहे होते हैं। वो बोल रहा होता है अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो कुछ ज्यादा लेट हो जाएगा। लूजंग बोल रहा होता है कि जो मैन ईटिंग डीमन फ्लावर किंग है ये डार्कवुड पैलेस में क्यों आया, कि किसी ने पता नहीं, मतलब कोई भी पता नहीं लगा पाया इसके बारे में कि ये यहाँ पे आ रहा है और इसे रोका नहीं रास्ते में। वो बोल रहा होता है कि मुझे कैसे पता होगा, ये अभी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद को यहाँ पे बचाना। सभी लॉफ्टी फोर्ट के पास में है, चलो चलते हैं। वो आगे देख रहे होते हैं। हुबे बोल रहे थे कोई आ रहा है। सारे हेवन गैदरिंग प्रोटेक्टर वहां पे पहुंच के होते हैं। वो अटैक कर देते हैं उस डीमन किंग के ऊपर। लूजंग सोच रहा होता है ये जो डीमन फ्लावर का सरप्राइज अटैक था ये तो कुछ ज्यादा ही सडन था, मतलब एकदम से कर दिया इसने। 7 स्टार सिटी मोस्टली डिस्ट्रॉय हो गई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि पैलेस मास्टर इस सिचुएशन को बचा पाएंगे। चलो भूल जाता हूँ, पहले बाकियों से मिलता हूँ। वो लॉफ्टी फोर्ट के पास पहुंच जाता है। लूज इज वन बोल रही थी लूजंग। चनफेंग भी बोलते लूजंग क्या तुम ठीक हो। लूजंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बस यही नहीं पता कि जो डीमन फ्लावर है वो हेवन गैदरिंग प्रोविंस से 7 स्टार सिटी में क्यों आया। रिजवान बोल रही होती है कि जो लॉफ्टी फोर्ट मास्टर उन्होंने बोला कि किसी ने लॉफ्टी फोर्ट के साथ छेड़खानी की है। फोर्ट पता नहीं लगा पाई एक तरीके से डीमन प्लांट्स का इन्वेड करना। ऊपर से बुरी बात यह है कि अब इसे एक्टिवेट भी नहीं कर सकते हैं, तो हम एनिमी के अगेंस्ट में अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे। वो ट्राई कर रहे हैं इसे एक्टिवेट करने के लिए। लूजंग बोलता है कि किसी ने छेड़ा इसके साथ, क्या वो इस इंसान ने की, किसी इंसान ने जो डार्कवुड पैलेस का है। लूजंग के साथ ही बोल रहे होते हैं किसे पता, उन डीमंस के पास काफी ज्यादा ट्रिक्स होती हैं, तो उन्होंने इस पैलेस के लोगों को बना लिया होगा, अपने जंगल में फंसा लिया होगा एक तरीके से। जब एक इंसान वहाँ पे आ रहा होता है वो बोल रहा होता है लॉफ्टी फोर्ट मास्टर, अब मुझे लॉफ्टी फोर्ट के ऊपर जरा विश्वास नहीं है, मुझे नहीं लगता ये बचा पाएगी हमें। लूजंग देख रहा होता है आगे की तरफ। वो जो इंसान आ रहा होता है वो करंट पैलेस मास्टर होता है। क्यों इंसान क्यों बोल रहा होता है ऐसे, जो कल्टीवेशन है मैन ईटिंग डीमन फ्लावर किंग की वो एक और स्टेप आगे बढ़ चुकी है। पर हमारे पास चांस है, अगर हम सभी फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे और हमारे जो 3 एल्डर्स है वो मिलकर अटैक करेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। लूजंग सोच रहा होता है ये लोग स्ट्रॉन्ग है। लूजंग के जो साथी होता है वो बोलता है फादर। क्यों उसकी तरफ देखता है और फिर आगे की तरफ देखने लग पड़ता है। लूजंग बोलता है क्या तुम्हारा फादर पैलेस मास्टर है। इंसान बोल रहा होता है वेल अब तुम्हें पता लगा कि मैं क्यों अपने फादर से बात नहीं करना चाहता हूँ। जो पैलेस मास्टर होता है वो अपनी एनर्जी को ऐसे आगे की तरफ भेज रहा होता है, स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है पैलेस मास्टर कोई भी जरूरत नहीं है, जो लॉफ्टी स्वॉर्ड है वो ऑलरेडी रिकवर कर रही है, अगर मैं इसे थोड़ा सा भी रिकवर कर दूंगा और तो मैं उस मॉन्स्टर को पीसेस में काट दूंगा। क्यों देख रहा होता है चुपचाप और फिर बोलता है कि लॉफ्टी स्वॉर्ड मास्टर काफी ज्यादा अच्छा है, स्वॉर्ड इतनी ज्यादा जल्दी रिस्टोर हो गई। पहले मतलब स्वॉर्ड मास्टर बोल रहा होता है कोई इंसान होगा जिसने थोड़ी बहुत छेड़खानी की होगी, इससे जो काफी ज्यादा अरेज है लॉफ्टी स्वॉर्ड के वो डैमेज हो गए हैं। मैंने ऑलमोस्ट उन अरेज को ठीक कर दिया है। सिक्योरिटी डार्कवुड पैलेस की कुछ ज्यादा टाइट है, कोई ऐसे आ नहीं सकता अंदर। जिस पर्सन ने किया होगा वो शायद हमारा ही होगा कोई। क्यों बोलता है हमारा ही होगा कोई। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को लेता है और स्वॉर्ड मास्टर के दिल के आर पार कर देता है। स्वॉर्ड मास्टर होता है वो हैरानी से पीछे की तरफ देख रहा होता है पैलेस मास्टर की तरफ। पैलेस मास्टर स्वॉर्ड मास्टर को पूरी तरीके से जला देता है और वहीं पे उसे खत्म कर देता है। एक इंसान बोल रहा था क्यों इंसान, दूसरा बोल रहा था तुम क्या कर रहे हो, तुमने लॉफ्टी स्वॉर्ड मास्टर को क्यों मार दिया। लूजंग का साथी भी हैरान होता है अपने फादर को इस तरीके से देख के। क्यों हंसता और बोलता है ब्रदर जी शान चलो करते हैं। तभी एक इंसान कन्वर्ट होता है और हंसते हंसते मॉन्स्टर बन जाता है। इंसान बोल रहा होता है कि मैं इस बॉडी में काफी टाइम से छुपा हुआ था, मैं तो बोर हो गया, मतलब ऐसे मर जाता मैं बोर होते होते। एक इंसान बोल रहा होता है ये तो डार्क रोंग रेस है, ये एल्डर लुओ की बॉडी में छुपा हुआ था। दूसरा बोल रहा था क्यों इंसान तुम डार्कवुड पैलेस के मास्टर हो, तुम डीमंस को यहाँ पे ले आए तुम्हारे
इंटेंशंस क्या है। लुजंग बोलता है डार्क रोंग रेस। वो भाई बता रहा होता है उसे कि जो डार्क रोंग रेस है काफी ज्यादा फियर्स रेस है, खतरनाक सी रेस है मैंगसी प्रोविंस में। इनकी अपीयरेंस थोड़ी बहुत इंसानों की तरह है, पर ये इसलिए जाने जाते हैं मतलब खून खराबा करने के लिए। इन्होंने काफी ज्यादा लोग मारे हैं 7 स्टार प्रोविंस के। जो हेवन गैदरिंग प्रोटेक्टर है वो डार्क रोंग रेस को खत्म करते रहते थे टाइम टू टाइम। हमारा जो डार्क स्वॉर्ड पैलेस है वो सेम लेवल पे है इनकी तरह। लुजंग बोल रहा होता है कि सिचुएशन को ज्यादा मिक्सअप है कि जो इंसान मैन ईटिंग डीमन, फ्लावर किंग और डार्क रोंग रेस ये फंसे हुए हैं सिचुएशन में एक तरीके से। क्यों बोल रहा होता है कि ओल्ड मैन ये सब तुम्हारी गलती है, अब तुम मेरे को पैलेस मास्टर बोल रहे हो। क्यों बोलान कितने सारे टाइम से मरा हुआ है, 500 साल हो गए। तुमने कभी नहीं सोचा कि मैं असली पैलेस मास्टर हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी डार्क स्वॉर्ड पैलेस के लिए इतने ज्यादा सालों में, पर तुमने अभी मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया एज अ पैलेस मास्टर। अब तुम चाहते हो कि मैं हट जाऊं इस पोजीशन से। अगर तुम मेरे को काइंडनेस नहीं दिखा रहे हो तो फिर मैं क्यों तुम्हें दिखाऊं। मैं ऑलरेडी डार्क रोंग रेस के साथ मिक्स हो चुका हूँ और मैंने उनके साथ मिलके एल्डर लुओ को खत्म कर दिया। इस सीक्रेट टेक्निक को यूज किया बोन स्किन को, जिससे मैंने जीशान को एल्डर लुओ की बॉडी में छुपाया। फिर मैंने मैन ईटिंग डीमन फ्लावर किंग को भी सिखाया कि कैसे बैरियर को तोड़ना है और फाइनली डिस्ट्रॉय कर दिया लॉफ्टी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को ताकि वो सिटी में एंटर कर सके। एक एल्डर बोल रहा होता है कि ये जो तुमने गलती की है ना ये बहुत बड़ी है। अगर डार्क स्वॉर्ड पैलेस तुम्हें नहीं दी जाएगा तो क्या तुम इसे डिस्ट्रॉय कर दोगे। दूसरा एल्डर बोल रहा होता है कि जो हमारा डार्क स्वॉर्ड पैलेस है वो सुप्रीम वन हेवनली पैलेस से इनहेरिट हुआ है। कुछ ही लोग इसे चला सकते हैं। तुम जैसे लोगों को खत्म कर देना चाहिए हमें इस दुनिया से। दोनों मिलकर अपना अटैक करने लगे होते हैं एक स्वॉर्ड का। क्यों बोल रहा होता है बचा लो इन वर्ड्स को, मरने से पहले बोलना। जो डीमन होता है वो हंस रहा होता है और बोलता है इतने सालों से मैं मतलब सांस ही नहीं आ रही थी मुझे, अब मैं फाइनली अपने मसल्स को हिला सकता हूँ। एक एल्डर बोल रहा होता है कि डीमन बकवास मत करो। वो अटैक करने लगा होता है उस डीमन की तरफ और जो डीमन होता है वो बोल रहा होता है कि तुम हाँ काफी स्ट्रॉन्ग हो, अब फूट जाओ। वो एक ब्लैक एनर्जी का यूज करता है और सारी स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, एक तरीके से डिफ्लेक्ट कर देता है। काफी ज्यादा विंड एनर्जी आ रही होती है सभी की तरफ। लुजंग सोच रहा होता है सिचुएशन तो कुछ ज्यादा सीरियस है। ये लोग अदर्शो डेलम के पावरफुल लोग हैं, ये फाइट कर रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ इनके बीच। अब मैं क्या करूँ। वो सारे फाइट कर रहे होते हैं मिलके उस मॉन्स्टर के साथ। लुजंग का जो पैलेस मास्टर होता है वो भी एक मॉन्स्टर को कट करता है और बोल रहा होता है कि जो बॉडी है इस मैन ईटिंग डीमन फ्लावर किंग की वो ग्राउंड में कुछ ज्यादा नीचे है। इसके बाद इसको अगर हम बार बार कट करते रहेंगे फिर कोई फायदा नहीं होगा। हमें एल्डर जी और बाकियों को बोलना पड़ेगा ताकि वो ग्राउंड को ड्रिल करे और इसकी ट्रू बॉडी को खत्म कर दे। हानियान बोल रही होती है मुझे डर है कि उनके पास टाइम नहीं अभी वो करने का। इंसान बोल रहा होता है कि क्यों जानशान एल्डर्स के अगेंस्ट में कैसे लड़ रहा है, क्या डार्क रोंग रेस कर रही है ऐसा। बिना लॉफ्टी स्वॉर्ड के जो मैन ईटिंग डीमन फ्लावर किंग है वो ऑलरेडी मुश्किल हो गया हमारे लिए डील करना। डार्क रोंग रेस को तो छोड़ो, क्यों उनके साथ काम कर रहा है, हम क्या करें। हानियान बोल रही होती है कि 7 स्टार सिटी को हमें अबैंडन कर देना चाहिए, छोड़ के चल जाना चाहिए। अपने अकेडमी में जाते हैं और डिसिपल्स को बचाते हैं, फिर बाद में किसी अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे इसे द्वारा अपना बनाने के लिए। वो इंसान बोल रहा था क्या तुम चाहते हो कि हम गिव अप कर दे इतना ज्यादा हार्ड वर्क जो किया था हमने डार्क स्वॉर्ड पैलेस में। हानियान बोल रही होती है कोई तरीका और है भी नहीं, जो लोग हैं सिटी के वो ऑलरेडी जा चुके हैं और ये बात बाकी डिसिपल्स की इस पैलेस के, ये तरीका उनको बचाने का। वैसे वहां चल पड़ते हैं। हमें द्वारा फाइट का सीन दिखाया था। वो जो होता है डीमन वो हंसते हुए बोल रहा होता है ओल्ड मैन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम और क्या कर सकते हो। जो दोनों होते हैं एल्डर्स वो थक गए होते हैं। क्यों बोल रहा होता है ये जो पैलेस मास्टर्स हैं ये मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते। वैसे हंस रहा होता है। उसने 2 पैलेस मास्टर्स को खत्म कर दिया होता है। तभी हानियानवा में पहुंच जाते हुए बोलती क्यों इंसान रुक जाओ, क्या मिलेगा तुम्हें डार्क स्वॉर्ड पैलेस को डिस्ट्रॉय करके। इंसान बोल रहा होता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरी पोजीशन ले ली। मैं ऑब्वियसली एक्टिंग पैलेस मास्टर था पर सारे राइट्स मेरे हाथ में थे। मैंने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया 5 सालों में, पर इस मतलब मेरे को रिकॉग्निशन नहीं मिली। मुझे क्यों नहीं बनाया गया पैलेस मास्टर। अगर ऐसे ही करना चाहते तुम तो मैं डार्क स्वॉर्ड पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लुजंग का जो साथी होता है वो बोल रहा होता है फादर तुम ऐसा क्यों बन गए हो। आनंद बोल रही होती है सभी डिसिपल्स फॉरेस्ट में चल जाओ अपने पीछे, तुम्हें हेवन गैदरिंग प्रोटेक्टर्स कवर करेंगे। सब डिसिपल्स वहां से भाग जाते हैं। क्यों बोल रहा होता है तुम भागना चाहते हो, सभी को भाग मतलब मार दो मेरे सन को छोड़ के। वो जो डीमंस होते हैं वो उन बच्चों को मारने के लिए चल पड़ते हैं। एक डीमन एक डिसिपल के ऊपर ही पहुंच के होता है। तभी हानियान अपना स्वॉर्ड का अटैक करती है और उसे खत्म कर देती है, पर वो सभी को नहीं बचा पा रही होती। काफी ज्यादा डिसिपल्स मर रहे होते हैं। क्यों बोल रहा होता है गलतियां मत करो, तुम्हारा जो ओपोनेंट है वो मैं हूँ। तभी लुजंग का जो मास्टर होता है वो वहां पहुंच जाता है, बोल रहा होता है हैव गैदरिंग प्रोटेक्टर्स, डिसिपल्स को प्रोटेक्ट करो। वो ऐसे 2 डीमंस को काट देता है। तभी उसकी तरफ एक ब्लैक एनर्जी आ रही होती है, वो उसे डोज कर लेता है। वो जो डीमन होता है वो बोल रहा था मैंने सुना कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो पैलेस मास्टर्स में। मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम
एल्डर से ज्यादा टाइम तक टिक पाओगे। सारे डिस्पल्स फॉरेस्ट में भाग रहे होते हैं। पैलेस मास्टर का जो सन होता है वो बोल रहा होता है, सभी ध्यान से, हम फॉरेस्ट को छुपने के लिए यूज करते हैं। लुजंग सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता कि क्यूजी, ओगोंग और बाकी इस सिचुएशन को संभाल पाएंगे, पर ये बुरी बात है कि मैं हेल्प नहीं कर सकता उनकी। वो कुछ फील करता है, उसे कुछ स्पेशल फ्लक्चुएशंस फील होती हैं। तभी वो जो डीमन होता है वो लुइस जिजुआन के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगा होता है। वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है हंसते हुए, ये छोटी बच्ची अच्छी है। वो उसके ऊपर अटैक करने लगा होता है। लुजंग ना यूनिफाइड आउट स्ट्राइक यूज करता है और उस डीमन के हाथ को काट देता है। वो गुस्से से बोल रहा होता है कि एक इंसानी बच्चे की इतनी हिम्मत कि वो मेरे को मारेगा, तुम मरना चाहते हो। वो लुजंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। उबाई बोल रहा था, लुजंग भागो। पैलेस मास्टर का बेटा बोल रहा था, जल्दी भागो, तुम नहीं फाइट कर सकते इसके सामने ऐसे हेड ऑन। लुजंग सोच रहा था, मुझे पता है कि इससे लड़ना मुश्किल है, पर अगर मैं भागूंगा तो ब्रदर हुबाई और बाकी काफी ज्यादा खतरे में पड़ जाएंगे। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो, तक आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे एक लिंक है। मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।